याकूब 3:6 में जीभ भी एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा है? अधर्म का एक लोक जीभ। जबकि हाथ भी कई बार पाप करते हैं, पैर पाप की तरफ जाते हैं, आंखें देखती हैं, गंध देखती हैं, है ना, कान भी गलत सुनते हैं, पर जीभ के लिए ज्यादा लिखा हुआ, जीभ अधर्म का एक लोक है। हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। नरक कुंड की आग में जलती रहती है। तो अभी जब हम इस चीज को देख रहे हैं कि यार ये तो बड़ी भयंकर बात है, पर और लिखा है कि उसको कोई वश में नहीं कर सकता, तो फिर तो हम नरक जाएंगे, हमको कौन बचाएगा? पर परमेश्वर का धन्यवाद, भजन संहिता 120:2 में लिखा है, हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। हालेलुया। जो लिखा है, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। जब मुझको पता चल गया कि यार ये बड़ी प्रॉब्लम है और जीभ हमारे शरीर में एक अधर्म का लोक है और जो जीवन की गति उसमें आग लगा देती है और जीवन की गति में धीरे 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 से ले आती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है, अथाह कुंड की आग में जलती रहती है। अब मेरे शरीर में अगर ये है और ये पाप कर रही है तो न्याय कैसे होगा? तुम्हारे बोलने के द्वारा ही तो न्याय होगा। न्याय के दिन जब न्याय होगा तो हमने जो बोला है, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं, किसी लिखा है कि जो कहे अपने भाई को कहे ए मूर्ख, जो कहे निकम्मा, वो भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। उसका न्याय उसी के अनुसार होगा। ना निकम्मा कहना है, ना ही मूर्ख कहना है। और लिखा है कि ये तो इस पर तो कोई कंट्रोल कर ही नहीं सकता। हम कोशिश करते कंट्रोल करने की अपनी जीभ पर नहीं कर पाते हैं। जब हम यहाँ देख रहे हैं, लिखा कि हे यहोवा झूठ बोलने वाले मुंह से और छली जीभ से मेरी रक्षा कर। और यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? फिर जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, लिखा है याकूब की पुस्तक में, लिखा जीभ को कोई कंट्रोल में नहीं कर सकता। शेर को, हाथी को, डायनासोर्स को, एनाकोंडा को, अपने एक सफेरा, एक सांप को बीन पे नचाता है। ये टैलेंट दिया गया। बड़े बड़े पानी के जहाज, हवाई जहाज को एक इंसान उड़ाता, कंट्रोल में करता, घोड़ों को लगाम लगाता और जिधर चाहता है उसको रोक देता, जिधर चाहता उसको मोड़ लेता, सब चीजों पर कंट्रोल कर सकता, पर जीभ को कोई भी वश में नहीं कर सकता। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, ये बात अन्य जातियों के लिए नहीं कही जा रही है, ये मसीहियों के लिए, क्रिश्चियन के लिए कही जा रही है। क्योंकि क्रिश्चियन कोई धर्म नहीं है, एक सत्यता है। हम कहाँ से निकल कर आए? वही चुगली करने वालों से, वही झूठ बोलने वालों से, वही दूसरों की बुराई करने वालों से निकल करके आए। अब ये वचन पहुंचा है कि जीभ पर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। पर प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर ने कहा दिया है, अब जो मसीह में वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, देखो नई बातें आ गई है। तो नई बातें अगर आ गई तो कंट्रोल हो गया है। आमीन। हो नहीं जाएगा, हो गया। हाँ, लिखा उसी एक वचन को पढ़ करके जीभ को कोई वश में नहीं कर सकता। हाँ, लिखा है, वाकई नहीं कर सकता है। लेकिन मसीह यीशु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। तो जब वो मेरे पक्ष में तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है?